नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान वाहिनी पर। दोस्तों, आप ये जो मोबाइल में देख रहे हैं ये एक एक्सेल फाइल है। दोस्तों, जब आप कोई भी एक्सेल फाइल देखते हैं अपने मोबाइल में तो उसमें जो हिंदी फ़ॉन्ट्स होते हैं जो वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। बड़े बेतरकीब रूप से आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहे हैं, ये देखें दोस्तों, फ़ॉन्ट्स आपको यहाँ पर लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, जो कि बेतरकीब रूप से जमे हुए हैं KDJ। एक्चुअली ये हिंदी फ़ॉन्ट्स हैं, इनको आप बड़े ही आसानी से अपने स्वयं के मोबाइल में देख सकते हैं। ये देखें दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपने ही मोबाइल में इसको ओपन किया हुआ है। ये दोस्तों एक्सेल शीट है। एक्चुअली कर्मचारियों के काम आती है यह शीट। ये आयकर गणना प्रपत्र बनाने के लिए एक्सेल शीट है। ये CP कुर्मू जी के द्वारा बनाई गई है और इसके माध्यम से कई सारे शिक्षक और कर्मचारी अपना वेतन ड्रॉ बना करके अपने आहरण वितरण अधिकारी को देते हैं ताकि वह उनके टैक्स की कटौती उनके वेतन से कर सके। चाहे वेतन ड्रॉ हो या कोई सी भी एक्सेल फाइल हो, यदि उसमें हिंदी फ़ॉन्ट हैं और आप उसको चाहते हैं कि जहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ओपन करके बताया हुआ, सारी की सारी यहाँ पर अक्सर इंग्लिश के भी दिखाई दे रहे हैं और हिंदी के भी दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे ये दिखाई दें, इसके लिए दोस्तों मैं आज ये डिटेल में वीडियो लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें, जानकारी को पूरी समझें। इसके पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, पिछले लगभग 1.5-2 महीने के बाद मैं YouTube पर इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। समय का अभाव रहा दोस्तों, जो भी कारण था, मैं काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ। तो YouTube पर भी जो मेरा वीडियोज़ हैं वो YouTube पर कम दिखाए जा रहे हैं, तो उस कारण से मेरे व्यूज़ भी कम देख रहे हैं, आपके लाइक सब्सक्राइब वगैरह नहीं मिल रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, विशेष निवेदन है, चूँकि लंबे समय के बाद वीडियो आया है, तो इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, अब करते हैं जानकारी को प्रारंभ। दोस्तों, MS एक्सेल फाइल में आप हिंदी फ़ॉन्ट्स को अच्छे से देख सकें और उसको पढ़ सकें, इसके लिए सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर पर जाएं और प्ले स्टोर पर जाने के बाद में जो ये आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रही है WPS ऑफिस, इसको आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में। और जो जो ये परमिशंस मांगता है वो सारी परमिशंस इसको देवें। यदि आपने किसी परमिशन को स्किप कर दिया और परमिशन नहीं दी तो वो समस्या आएगी। 2-3 स्टेप हैं दोस्तों। सबसे पहले आप इस जिसका लोगो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस WPS को इंस्टॉल कर रहे हैं अपने मोबाइल में। उसके बाद में सीधा आए गूगल पर और गूगल पर आपको सर्च करना है हिंदी फ़ॉन्ट या डाउनलोड देवलिस एंड कृति फ़ॉन्ट, कुछ भी आप लिख लें। कुछ बहुत सारी यहाँ पर वेबसाइट आती है, किसी को भी आप ओपन कर लें। यहाँ पर हिंदी फ़ॉन्ट्स की आ गई वेबसाइट, जैसे इसको ओपन कर लें। ओपन करते ही दोस्तों देखें, इसमें विभिन्न फ़ॉन्ट्स आपको दिखाई देंगे। देवलिस 10 नॉर्मल, यही आपको डाउनलोड करना है, एक कृति देव करना है। तो यहाँ पर डाउनलोड फ़ॉन्ट दिया गया है, इस पर क्लिक करें। एक बार क्लिक करने के बाद डाउनलोड नहीं होगा, एक बार फिर से नीचे आएँ, यहाँ पर देखें ये स्वतः ही डाउनलोड करने के लिए कहेगा। नहीं होता है तो क्लिकिंग हियर पर कर दें, हमारे स्वतः ये डाउनलोड हो चुका है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको कर लेना है कृति देव को भी डाउनलोड, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर देवलिस को डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के बाद में सीधा आपको आना है फाइल मैनेजर पर, जहाँ पर ये डाउनलोड हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें दोस्तों, मैं यहाँ पर फाइल मैनेजर पर आ गया हूँ। यहाँ पर जो डाउनलोड वाला फोल्डर है, इस पर यदि क्लिक करते हैं तो अभी देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, यहाँ पर जो देवलिस मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया है, इसकी जिप फाइल आपको यहाँ पर डाउनलोड होगी दोस्तों। इसको सीधा आपको मूव करना है। यहाँ से मूव कैसे करना है, यहाँ पर देखें दोस्तों, मार्क करें। इसको मार्क करने के बाद में ऊपर 3 डॉट्स दिए गए हैं, इस पर क्लिक करें। क्लिक करते हैं, यहाँ पर मूव टू लिखा हुआ है, मूव टू पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपके इंटरनल स्टोरेज है मोबाइल में, उसमें फ़ॉन्ट्स का आपके यहाँ पर विकल्प होगा। कोई फोल्डर होगा तो फ़ॉन्ट्स का विकल्प पर आपको सीधा क्लिक करना है और उसमें आपको मूव हियर करके यहाँ पर इसको मूव कर देना है। या तो आपको फ़ॉन्ट्स का विकल्प देखने को मिलेगा, और यदि नहीं है दोस्तों तो आप एक अलग से फोल्डर बना लें। फोल्डर किस प्रकार से बनाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सीधा सा ये मैं गया इंटरनल स्टोरेज पर।
इंटरनल स्टोरेज पे जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ऊपर 3 डॉट्स दिए गए हैं, इस पर क्लिक करते ही देखें दोस्तों यहाँ पर ऐड न्यू फोल्डर आ जाता है। तो ऐड न्यू फोल्डर पर करते ही एक नया फोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ पर WPS के नाम से आप फोल्डर बना लें। मेरे ऑलरेडी बना हुआ है WPS फोल्डर, इसलिए मैं यहाँ पर इसको नाम WPS की जगह कुछ और दे देता हूँ दोस्तों, एक लिख देता हूँ, पर आपको WPS के नाम से ही उसको बनाना है। ये बना के क्रिएट फोल्डर पर आपको क्लिक कर देना है। देखें दोस्तों WPS ये बन गया है। ऑलरेडी मैंने WPS बना रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पर WPS नाम दिया है। अब WPS फोल्डर बनाने के बाद भी आपको यहाँ पर एक फोल्डर और बनाना है फ़ॉन्ट, और उस फ़ॉन्ट के अंदर आपको उस फाइल को लेकर के जाना है जिसको आपने किया था कृति देव और देवलिस की। अब दोस्तों जो आपने फाइल डाउनलोड की थी वो फाइल थी जिप फाइल। उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना रहता है। कैसे एक्सट्रैक्ट करना रहता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज में WPS के अंदर फ़ॉन्ट फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, उसमें यह जिप फाइल है। तो आपको इसको सिंपली ओपन करने के लिए जैसे टच करते हैं वैसे ही टच करना है। टच करते हैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ आ जाएगा नीचे। देखें दोस्तों जिप फाइल ओपन नहीं होती है, पहले इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पर आप क्लिक करेंगे। एक्सट्रैक्ट क्लिक करते ही देखें दोस्तों यहाँ पर डन लिखा हुआ आ जाएगा, तो डन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर देखें ये एक्सट्रैक्ट हो करके एक फोल्डर नया अपने आप ही बन जाता है। तो ये जिप फाइल है, इसको आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, अब इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर देवलिस 010 जो फोल्डर बनाया उसको आपको ओपन करना है। ओपन करते ही देखें यहाँ पर देखें, ये देखें दोस्तों यहाँ पर देवलिस 010 नॉर्मल TTF ये फ़ॉन्ट है दोस्तों, TTF जिसके पीछे लगा हुआ है। इसी प्रकार से कृति देव को भी आपको इंस्टॉल करके यहाँ पर रख लेना है। इसको रख लेने के बाद में दोस्तों सीधा आपको चलना है अपनी किसी भी एक्सेल फाइल पर। अब मैं आपको बताता हूँ, एक्सेल फाइल मेरे यहाँ पर रखी हुई है डाउनलोड पर। ये देखें दोस्तों यहाँ पर ये CP कुरमी जी की एक्सेल फाइल यहाँ पर रखी हुई है। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करते ही यहाँ पर जो आपके पास विकल्प है दोस्तों, यदि आपके पास शीट के नाम से कोई एक्सेल फाइल ओपन करने की कोई एप्लीकेशन है तो आप इससे ओपन करेंगे, शीट से तो ये ओपन नहीं होगी। इसको आपको केवल WPS ऑफिस से ही ओपन करना है। तो देखें दोस्तों यहाँ पर WPS ऑफिस लिखा गया। अब WPS में भी 3-4 यहाँ पर विकल्प हैं, कोई से भी विकल्प पर आप टच करेंगे। ये जस्ट वंस मैंने जैसे ओपन किया, ये देखें दोस्तों हिंदी फ़ॉन्ट्स यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रहे हैं जब हम लोग ने यहाँ पर एक्सेल फाइल को खोला अपने मोबाइल में। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपको क्या क्या प्रोसेस करना है, सारी प्रक्रिया एक बार फिर से। सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है, WPS ऑफिस को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, और उसने जो भी परमिशन वो मांगता है वो सारी परमिशन उसको देनी है। इसके बाद में आपको सीधा गूगल पर जाना है। हिंदी के फ़ॉन्ट होते हैं देवलिस 10 और कृति देव 10, इन दोनों फ़ॉन्ट्स को आप डाउनलोड करें। डाउनलोड कर रहेंगे आप तो एक जिप फाइल आएगी दोस्तों। उन दोनों जिप फाइल को आपको मूव करना है अपने इंटरनल स्टोरेज पर, फ़ॉन्ट फोल्डर जो होता है वहाँ ले जा करके बारी बारी से आपको इसको ओपन करना है। ओपन करते हैं तो एक्सट्रैक्ट का विकल्प आता है, आप वहाँ पर जा करके एक्सट्रैक्ट करें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आप जाएं एक बार फिर से MS एक्सेल फाइल पर, उसको आप ओपन करें WPS के माध्यम से। WPS के माध्यम से जब आप उसको ओपन करेंगे और फिर भी यदि आपकी हिंदी फ़ॉन्ट नहीं दिखते हैं तो वापस से आप जाएं एक बार फिर से, जो आपने फ़ॉन्ट फोल्डर में रखे हैं फ़ॉन्ट, उनको फ़ॉन्ट फोल्डर में नहीं रख करके एक बार फिर से इंटरनल स्टोरेज पर आप जाएं और वहाँ पर आपको फोल्डर बनाना है WPS के नाम से। WPS के नाम से फ़ोल्डर बनाने के बाद में उसको ओपन करें, उसमें एक बार फिर से फ़ोल्डर बनाएं फ़ॉन्ट नाम का, और उस जो फ़ॉन्ट नाम का फ़ोल्डर है जो कि WPS फ़ोल्डर में, उसके अंदर आपको रखना है इन फ़ॉन्ट्स की TTF फाइल को। और इसके बाद में आप जब भी ओपन करेंगे तो यह आपको बड़ी आसानी से दिखने लग जाएगा। ज़्यादा बढ़िया है जब आप ये सारा प्रोसेस कर लें तो उसके बाद में अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करें और उसके बाद में स्विच ऑन करें तो आपको बड़ी आसानी से यह सारे हिंदी फ़ॉन्ट दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों किस प्रकार से हिंदी फ़ॉन्ट्स में ये जो वेतन निर्धारण प्रपत्र है इस पर काम करें आप और अपने मोबाइल से ही PDF बनाएं, इसके लिए मैं एक वीडियो जल्द ही लेकर के आने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक करें इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।